हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सब। और सुबह सुबह हम आज निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। और घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती, क्योंकि हॉलीडेज़ थोड़ी कम ही होती है। कहीं भी चले जाओ ना, कम ही लगती है ना। और बस हम लोग की समर वेकेशन थी, तो ये वाला ब्लॉग मैं लेट ही डाल रही हूँ। तो बस हम जा रहे थे आज घर। तो घर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जल्दी जल्दी रेडी भी हो गए, सब कुछ कर लिया। लास्ट हम रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। और जहाँ से मतलब लिफ्ट से हम मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे। और बस आगे जाके आप देखिए, अर्नब तो बस भागना स्टार्ट हो जाएगा। उसका तो इंजॉय का कोई ठिकाना नहीं कि उसको होता है कि अब नानी के घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और बस ये जाने वाला सफ़र हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता। आने वाला तो सच में ना बहुत ही टाइटफुल होता है। वो उसमें थोड़ा सा लगता है कि आने का मन नहीं होता, लेकिन वही है, मजबूरी है तो आना ही पड़ता है। और जहाँ पे बस चेकिंग वेकिंग होती है, टिकट लिया मेट्रो का। और मेट्रो स्टेशन में आकर सच में गर्मी का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। इतना मतलब एसी फुल होता है। और मेट्रो के बीच में जो एसी होता है वो भी इतना ज़्यादा फुल होता है कि पता ही नहीं चलता कि आप सफ़र भी कर रहे हो। और आगे जाके हमारा एसी का रिजर्वेशन नहीं था। प्रॉब्लम हुई कि हमने फाइनली मतलब 1 वीक पहले टिकट करवाया था, और उसके चक्कर में मतलब रिजर्वेशन एसी का नहीं मिला। वो भी मतलब सीट भी ऐसी मिली, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। बट चले गए, क्योंकि टिकट जैसा भी मिला वैसे ही चले गए। जाना था, अगर नहीं जाते तो वेकेशन का एंड हो जाता, और फिर वो स्कूल वाले भी बोलते और अच्छा भी नहीं लगता है ना। बस ये मेट्रो में कर रहा था इंजॉय, और सभी इसी की तरफ देख रहे थे। बस इसने कि फाइनली हमें कैसे ना कैसे करके जहाँ पे सीट मिल गई तो हम बैठ गए। नहीं तो सीट मिलने का जहाँ पे कोई चांस नहीं होता, फुली होती है। कभी भी चले जाओ, दोपहर शाम सुबह कभी किसी टाइम भी, है ना। और बस जहाँ से उतरे हमारा तो जहाँ पे बातों बातों में स्टेशन आगे जाने वाला था, बट एकदम से याद आया कि चांदनी चौक आ गया है तो उतर जाए। तो फटाफट फिर उतरे जहाँ से। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बगैर मत जाइए प्लीज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा ट्राई है कि मैं वीडियो डालती जाऊँ, बट जितना भी हो सके, पता नहीं मेरी ना, मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। यूट्यूब वालों कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। पता नहीं उसमें क्या है कि सब लोग तो कुछ ना कुछ डालते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। हम लोग कुछ ना कुछ उसमें कैसा आ जाता है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का आ जाता है, कभी किसी चीज़ का आ जाता है। तो मेरा किया कराया सब बेकार जाता है। तो फिर उसमें मुझे वीडियो को डिलीट करना पड़ता है कि वीडियो आगे जाता ही नहीं है। तो इतनी मेहनत करो। तो मैंने एक व्लॉग बनाया था, बहुत मुश्किल से बनाया, बट उसका भी वो प्रॉब्लम हो गया यूट्यूब बोलो, तो फिर मुझे उससे डिलीट करना पड़ा। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या उसमें ऐसा डाल दिया, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने सर्च भी कुछ नहीं करा, जो हो गया सो हो गया। तो आते आते हमारा टिकट तो एसी का नहीं था, बट मौसम इतना अच्छा हो गया, थैंक गॉड, कि आते आते बारिश स्टार्ट होगी। और हमारे जो ना विंडो में ना ग्रिल नहीं थी, तो अर्नब ने ना पूरी विंडो ओपन करके सबको भिगा दिया था। पहले ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ना वेकेशन के कारण सब लोग घर जा रहे थे। तो हमारी जो सीटें कन्फर्म थी ना, उसमें भी ना हमने 2 जनों को एडजस्ट कर लिया था। एक मतलब लड़की थी उसकी मदर थी। तो फिर हमने सोचा जब कहाँ जाए बेचारी, तो हमने टीटी को बोला, तो हमने बोला एडजस्ट कर लेंगे। खैर अर्नब के पापा ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि खुद भी आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, ऐसा मत करो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, फिर भी ना इतना तो कर सकते हैं किसी के लिए। तो बस हम भी बारिश का एंजॉय करते जा रहे थे। तो बस बाद में इतना ज़्यादा भिगो दिया तो सब हंसने लगे कि अब भीगो, अब अर्नब सबको भिगा रहा है। पहले फुल गर्मी हो रही थी, तो देखो अब सब भीग गए हैं, लेकिन फिर भी स्माइल है सबके चेहरों में कि थैंक गॉड कि बारिश आ गई, क्योंकि गर्मी है ना बहुत ही ज़्यादा थी। और पूरे स्टेशन है ना, देखो अब कितने भीग गए हैं, है ना। जहाँ पे तो कितना अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है। और सच में यार मज़ा आ गया, सफ़र करते करते पता ही नहीं चला और कब घर आने का टाइम हो गया। और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, ऐसी बात नहीं कि थोड़ी कम थी, बहुत तेज़ थी। देख ही रहे हो आप लोग, है ना।
मैंने तो बहुत ज़्यादा वीडियो जहाँ पे बनाई थी, और जितनी बनाई थी मैंने शायद अपने व्लॉग में डाल भी दी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो डाल देती हूँ, है ना। कुछ लोग मेरे मतलब फेस पे मिलते हैं तो हंस भी पड़ते हैं, कोई बात नहीं है यार, इंजॉय करना चाहिए, है ना। लाइफ बार बार आपको नहीं मिलेगी, मैं तो यही बोलूँगी, है ना। और मैंने अपनी लाइफ को सच में इंजॉय करा है। हाँ, डिफ़िकल्ट्स तो सबकी लाइफ में आती है, मेरे में भी आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि उसी को चल के आप रोते रहो, वो बात नहीं है। आपको जहाँ जो मिलता है अच्छे से उसे एंजॉय करिए। जो देता है भगवान आपको सच में बहुत अच्छा देता है, आपके अकॉर्डिंग ही आपको देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस उसके बाद अर्नव तो खूब इंजॉय कर रहा है, देखो आपको। और उसको जहाँ पे एक फ्रेंड मिल गई थी, उसकी गोलू मोलू सी, वो भी बहुत अच्छी थी। और उसकी आवाज़ वाली बात है कि पूरे रास्ते वो पैकेट वैकेट खाती ही आई, 1 मिनट भी उसके मतलब फिर माउथ बंद नहीं हुआ। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने, ट्रेन का सफ़र तो हमारा अच्छा रहा, क्योंकि जितने भी मतलब पैसेंजर्स मिले ना बहुत अच्छे मिले। बातें बातें करते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और इस शरारती ने सबको परेशान, किसी ने बोला कि आप ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। इस विंडो से यही प्रॉब्लम थी, इसमें ना वो स्लाइड मतलब ग्रिल वगैरह नहीं थी। लास्ट चाचू हमें, अर्नव के चाचू हमें लेने के लिए पहुंच गए हैं, और हम पहुंच गए हैं बस घर। तो अर्नव ने सबसे ज़्यादा पहचान लिया, तो गाड़ी में भी उसको मिल गया उसका पैकेट। और चाचू लेके आए थे उसके लिए नारियल पानी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं लेके आए थे। उनको पता था कि रास्ते में आते वो कोल्ड ड्रिंक ही पीता आएगा। तो बस उसने आते ही ये वाला पैकेट भी ओपन कर लिया। अगर उसके सामने कुछ ऐसा वैसा पैकेट आ जाए तो वो ओपन ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये था हमारा सिटी, सच में अपनी सिटी में आकर आपको सुकून मिलता है। और इतनी खुली खुली सिटी महसूस कर रही थी, इतनी अच्छी शॉप लग रही थी, कितनी बड़ी बड़ी और कितना खुला रोड है ना। कहीं से आते हैं तो थोड़ा अपनी सिटी में जब आप लोग आते हैं तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे जहाँ से आते एंटर होते ही लगता है कि बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ चेंजिंग हो रखा था। जहाँ पे आते विज़िट करते ही देखा कि अच्छा लग रहा था। और चेंजिंग का मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब पार्किंग वगैरह का विकास होने लगा है, और अच्छी बात है ना। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बैठने के लिए, घूमने के लिए, है ना। ये चीज़ें ज़रूरी है। और लास्ट बस अर्नव की शरारतें, मुझे डर लग रहा था, बट अर्नव नहीं मानता बिल्कुल भी किसी की बात। बोल रहा था खुद ड्राइविंग करके वो घर जाएगा। लास्ट हम पहुंच गए हैं घर, तो घर जाके देखा तो घर तो बस बहुत गंदा बंदा हो रखा था। इतना नहीं था, बट है ना, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। क्लीनिंग तो डेली हम करते हैं तो ही घर ठीक रहता है। बट कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं से बाहर से आते हैं ना तो कहाँ से काम स्टार्ट करें, है ना। पूरे बर्तन तो अभी मैंने थोड़े बहुत वॉश करे, गैस स्टोव वगैरह गंदा हो रखा था, सड़क को थोड़ा बहुत क्लीन करा। लेकिन गर्मी जहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी हम लोग बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो और लाइट की भी दिक्कत थी। फिर हमें लास्ट हम ज़्यादा टाइम घर नहीं रुक पाए, हमारा एसी नहीं चल रहा था। तो एसी ना चलने की वजह से मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी। जो दूध लाए थे वो भी गर्मी के कारण फट गया था, उसका भी पनीर बनाया। ये और ज़्यादा परेशानी आई, और बस कोशिश करा एसी चलाने की, बट नहीं चला। लास्ट हमें जाना पड़ा अपने